इस्लाम में इज़्दिवाजी ताल्लुकात, हम बिस्तरी के आदाब और असूल। इस्लाम में इज़्दिवाजी ताल्लुकात के हवाले से कई असूल और आदाब मौजूद हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में अखज़ किए गए हैं। ये असूल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और पाकीज़गी को यकीनी बनाने के लिए वज़ा किए गए हैं। 25 इस्लामी असूल। नीयत की दुरुस्तगी। हम बिस्तरी का मकसद सिर्फ जिस्मानी लज़्ज़त नहीं होना चाहिए, बल्कि जायज़ तरीके से नस्ल आगे बढ़ाने और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में इजाफा होना चाहिए। इबादत में खलल ना डालना। अगर फर्ज इबादत जैसे कि नमाज का वक्त करीब हो तो पहले नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि इबादत सबसे मुकद्दम है। हलाल ताल्लुकात का क़याम। हम बिस्तरी सिर्फ निकाह के बंधन में बंधे जोड़े के लिए जायज है। हराम ताल्लुकात से सख्ती से बचना लाजिम है। आगाज में बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ना। हम बिस्तरी से कबल ये दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और जो औलाद तो हमें अता करे इसे भी शैतान से महफूज रख। बाय, जिस्मानी व रूहानी पाकीज़गी। जिस्म और जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और मियाँ बीवी का दिल भी एक दूसरे के लिए साफ होना चाहिए, वरना मोहब्बत में कमी आ सकती है। खुशबू लगाना और खुद को संवारना। शोहर और बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के लिए खुशबू लगाएं और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। पेशगी, नरमी और मोहब्बत भरा बर्ताव। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबाशरत से पहले शोहर को बीवी के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए ताकि वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर आमादा हो सके। जबरदस्ती और जबर से गुरेज। बीवी की रजामंदी जरूरी है। जबरदस्ती और नापसंदीदगी की हालत में मुबाशरत जायज नहीं। हराम अयाम में मुबाशरत से इज्तनाब। हैज, माहवारी और नफास के दौरान हम बस्तरी सख्ती से मना है। गैर फितरी तरीके से इज्तनाब। इस्लाम में डबर पिछले मुकाम से मुबाशरत को हराम करार दिया गया है, इससे परहेज करना जरूरी है। दौरान मुबाशरत मुकम्मल पर्दा। मियाँ बीवी के अलावा किसी और को देखने या सुनने का मौका न मिले, मुकम्मल राजदारी रखी जाए। कबला रुख होने से गुरेज। हम बिस्तरी के दौरान कबला रुख होना मुनासिब नहीं। सिर्फ बीवी के साथ मुबाशरत जायज है। इस्लाम में किसी गैर औरत से हत्ता के बांदी के अलावा ताल्लुकात रखना हराम है। बीवी के साथ हसन सलूक। मुबाशरत के बाद बीवी से मोहब्बत भरे कलमात कहना जरूरी है ताकि वो जज्बाती तौर पर दुखी महसूस ना करे। मुबाशरत के बाद सफाई। गुस्ल जनाबत करना फर्ज है। बगैर गुस्ल किए नमाज जायज नहीं, लिहाजा सफाई का खास एहतमाम करना चाहिए। एतदाल और मियाना रवी। हम बिस्तरी में एतदाल जरूरी है। इस कदर मशगूल ना हो जाएं कि इबादात और दीगर जिम्मेदारियों में कोताही हो। औलाद की नीयत से मुबाशरत करना बायसे अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी से औलाद की नीयत से मुबाशरत करता है उसे अजर मिलता है। फहश हरकात व अल्फाज से इज्तनाब। बीवी के साथ बेहुदा गुफ्तगू या गैर महजब हरकतों से बचना चाहिए। इज्जत और मोहब्बत के साथ बात करें। हराम और गैर फितरी जराए से इज्तनाब। फहश फिल्में देखने या दीगर हराम जराए को अपनाने से गुरेज करना जरूरी है। ये शैतानी जाल है। दौरान मुबाशरत किसी और का तसव्वुर ना करना। हम बिस्तरी के वक्त सिर्फ अपने शरीके हयात पर तवज्जो देनी चाहिए। किसी और का ख्याल लाना नाजायज है। मुबाशरत के बाद फौरन ना उठना। फौरन उठने की बजाय कुछ वक्त साथ गुजारें, ये मोहब्बत में इजाफे का बायस बनता है। बच्चों के सामने मुबाशरत ना करना। बच्चों के साथ एक ही कमरे में मुबाशरत से सख्ती से इज्तनाब करें, वरना उनके जहन पर गलत असरात पड़ सकते हैं। मुबाशरत के बाद शुक्रिया अदा करना। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें और मोहब्बत का इजहार करें। यह एक खूबसूरत अमल है। बार बार मुबाशरत से गुरेज करना। मुसलसल मुबाशरत जिस्मानी कमजोरी और रूहानी सस्ती पैदा कर सकती है। इसमें एतदाल बरतना जरूरी है। मुबाशरत के बाद मसवाक करना या कली करना। नबी करीम का मामूल था कि मुबाशरत के बाद वजू करते और मसवाक फरमाते। इस सुन्नत पर अमल करना बेहतर है। ये असूल इस्लामी तालीमात के मुताबिक
इज़्दवाजी जिंदगी को खुशगवार, पाकीज़ा और बामकसद बनाने के लिए वज़ा किए गए हैं। इन पर अमल पेरा होकर मियाँ बीवी अपनी जिंदगी को न सिर्फ दुनियावी सुकून बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी बेहतर बना सकते हैं।